जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है और टॉपिक हमारे पास है जी अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लास्ट टाइम हमने देखा था कि एंगुलर मोमेंटम को कि एंगुलर मोमेंटम क्या है कि जब आपका कोई बॉडी सर्कल में या फिर अपने एक्सिस के गिर्द जब रिवॉल्व करना शुरू करता है तो इट हैज द मोमेंटम। उसे हमने नाम दिया था एंगुलर मोमेंटम का। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आप तमाम लोगों को पता है कि कंजर्वेशन मीन द सेम कांस्टेंट, जिसे हम उर्दू में महफूज भी कहते हैं। कि हमारे पास जो मोमेंटम है वो सेम रहता है, महफूज रहता है, कंजर्व रहता है, मतलब उसमें कोई बदलाव या कोई तब्दीली नहीं होती है। तो इसी रेफरेंस से है, इसका छोटा सा टॉपिक है, हम इसको स्टार्ट करते हैं। टॉपिक छोटा सा है लेकिन इसकी एप्लीकेशंस हैं वो काफी ज्यादा है। So here we have the definition that the total angular momentum of system remains same or conserved if no net external torques act on it. If no net external torques act on it, then the total momentum remain same. अब देखिए ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने थर्ड चैप्टर के अंदर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ा था। वहां हमने कहा था द टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन सेम आर कंजर्व्ड इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। ठीक है, वहां हमने जो बात की थी वो किसकी बात की थी? फोर्स की बात की थी कि इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास जो बात आती है वो किसकी आती है? अबाउट दैट नो नेट टार्क एक्ट्स ऑन इट। क्यों? कि जब आप लीनियर मोशन की बात कहते हैं तो लीनियर मोशन में हमारे पास जो चीज आती है वो है फोर्स। लेकिन जब आप एंगुलर मोशन की बात करेंगे तो एंगुलर मोशन में जो हमारे पास चीज आएगी दैट इज नोन एज द टार्क। ठीक है, तो यही इसकी डेफिनेशन में बात आ रही है कि दैट द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन सेम आर कंजर्व्ड इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क्स एक्ट्स ऑन इट। तो नेक्स्ट हमारे पास इसकी कुछ आ जाती है सिचुएशन। मैंने बुक से अगेन आपको कॉपी किया है इसको, ताकि आप लोग इसको जब बुक से रीड करें तो आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। कि दैट द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कांस्टेंट in both magnitude and direction if the resultant external torques acting on system is zero. That is, if system is isolated. Isolated mean that जिस पे कोई नेट फोर्स या फिर नेट टॉर्क अप्लाई ना हो रहा हो, उसे हम कहते हैं कि हमारा सिस्टम क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम है। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम उस सिस्टम का क्या होगा? सेम रहेगा। तो लुक हियर जी, consider again we have the equation 2. Change in angular momentum is delta L is equals to the R into delta P। ये लास्ट टाइम हमने जब रिलेशन देखा था, हमारे पास जो रिलेशन था वो क्या था कि L is equals to the, here we have the L is equals to the R cross P, R cross P। ये हमारे पास रिलेशन था ऐसे। तो अब कहते हैं कि if there is a change in the linear momentum, delta P stand for the, here we have the delta P and it stands for the change in linear momentum, and the delta L it stands for the change in the angular momentum, or the radius of the circle that will remain same or constant, उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। Dividing both sides, dividing both sides by the change in time delta t, हम इन दोनों को क्या कहते हैं? डेल्टा एल को भी और डेल्टा पी को डेल्टा टी से डिवाइड करते हैं कि कितने टाइम में चेंज आया। कि जब आपके पास डेल्टा पी चेंज हुआ तो उस में कितना टाइम लगा और उस मुताबिक फिर उतने ही टाइम में क्या हुआ आपके पास, तो डेल्टा एल भी जो वो चेंज हुआ। दैट विल बी इज इक्वल टू आर इनटू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। बट नाउ लुक हियर, दिस इज व्हाट
delta P over delta T. This is the Newton's second law of motion in terms of momentum. That delta P over delta T is equals to the, वो किसके इक्वल है, the time rate of change of momentum, delta P over delta T, the time rate of change of momentum किसके इक्वल होता है, that is equal to the applied force F, वो F के इक्वल है. This is what the Newton second law of motion in terms of momentum. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा पी और डेल्टा टी, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द एफ, द अप्लाइड फोर्स, thus the rate of change of angular momentum is equals to the torque. Now look here, अब ये हमारे पास क्या आ गया, RF, the product of displacement and the applied force, yeah, the product of a moment arm and the force is what the torque. ये आपके पास torque आ गया, तो यहाँ RF पे हम क्या लिख सकते हैं, torque लिख सकते हैं. This equation, although derived for the special case of the motion in a circle, is true in general. अब देखिए जरा इधर कि डेल्टा L over डेल्टा T is equals to torque, मतलब कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द torque. यहाँ पे देखिए आपने क्या लिखा था, the time rate of change of linear momentum is equals to applied force, and now look here, the time rate of change of angular momentum is equals to the torque. Now right from the definition, that if no external torque acts on it, मतलब आपके पास जो नेट टार्क है वो जीरो है, तो यहाँ पे हम क्या पुट कहते हैं, फाइन आइसोलेटेड सिस्टम नेट टार्क विल बी इज इक्वल टू जीरो. जब आप इसके लिए जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, डेल्टा एल ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो. जीरो हो गया तो आपके पास डेल्टा एल ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू दी कांस्टेंट, वो कांस्टेंट आ गया. ये हमारे पास डेरिवेटिव होता है कि जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास जो है वो जीरो, और जब इसको आप फर्दर ड्राइव करते हैं तो हमारे पास एल जो है दैट विल बी इज इक्वल टू द कांस्टेंट, वो कांस्टेंट की आ जाएगा इन टाइम, कि एल जो होगा वो टाइम के लिहाज से कांस्टेंट हो जाएगा. द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम स्टेट्स दैट in the absence of any external torque, the angular momentum of system remains same or a constant. So this is your topic about the conservation of the angular momentum. सिंपल इसकी 3-4 स्टेप्स है मैथमेटिकल डेरिवेशन के लिए, लेकिन इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमारे पास बहुत ज़्यादा है. चांदी को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं. आइए हम हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड पे उसको देखते हैं जरा चल के. तो उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, जरा यहाँ पे अपनी ड्राइंग जो हमने की है उसको क्लियर कर किए लेते हैं. So here we have the examples of the angular momentum. और उसमें पहली एग्जांपल जो हमारे पास आ रही है दैट इज अ डाइवर जंपिंग फ्रॉम अ बोर्ड. आपने देखा होगा टेलीविजन के ऊपर ये वैसे भी या वो खेलों के मुकाबले होते हैं तो तकरीबन 10 फीट 15 या 20 फीट की हाइट पे एक डाइवर जो था वो जाता है ऊपर से बोर्ड से वो जंप करता है, फिर वो कलाबाजियां लगाता है, वो सीधा पानी के अंदर चला जाता है. ठीक है, तो दैट्स अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. कैसे है आइए हम जल्दी से उसको देख लेते हैं. तो जी लुक हियर, ये हमारे पास है, here we have a diver, somersault ऑफ द डाइवर. somersault किसे कहते हैं, कलाबाजियों को कहते हैं. ठीक है, यहाँ पे somersault का मतलब क्या है, कलाबाजियां, या वो कलाबाजियां लगाए. अब देखिए ये हमारे पास क्या है, बोर्ड है जहां से इसने जंप किया है. तो अब इसकी जो फर्स्ट सिचुएशन है यहाँ पे इसकी यू कैन सी हियर, अगर यहाँ पे हम इसका लेते हैं एक पॉइंट, ये इसका क्या है, सेंट्रल पॉइंट है, तो देन यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जहां तक इसे अपने आर्म्स को स्ट्रेच किया हुआ है, तो ये इसका क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा. ठीक है, द रेडियस आर. अब मैथ इसका कांस्टेंट है, हमने यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि दैट विल बी इज इक्वल टू दी L1 इज इक्वल टू दी I1
it's a I1 and it's the ओमेगा 1। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब I इज व्हाट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, दैट विल बी इज इक्वल टू दी m r1 स्क्वायर इनटू ओमेगा 1, वो हमारे पास ओमेगा 1 के इक्वल आ जाएगा। ना लुक हियर जी, m इज द मास ऑफ द डाइवर, यहाँ पे आपके पास ये जो डाइवर है, ठीक है, उसका मास क्या है, m है। r1 इसकी ये पोजीशन जहाँ पे उसका रेडियस आपके पास क्या आता है जी, r आ रहा है, तो r1 स्क्वायर आ जाएगा। एंड दी ओमेगा 1 इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी आप इसे कह सकते हैं। और क्योंकि इस एक स्ट्रेच्ड हालत में है, इसलिए इसके अंदर जो ओमेगा होगा वो बहुत कम होगा। तो हम कहेंगे कि इस सिचुएशन जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बहुत ज़्यादा है, जबकि इसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है या एंगुलर वेलोसिटी है वो कम है। अब हम सेकंड केस ले लेते हैं यहाँ पे। तो अब हम इन 2 केसेस की बात कर लेते हैं। हियर वी हैव दीज़ 2 केसेस। अब यहाँ पे देखिए वही अगर हम इसका सेंटर लेते हैं यहाँ पे, तो अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसका क्या आ जाएगा, आर आ, ये अपनी एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रहा है, तो ये इसका सेंट्रल पॉइंट बन जाएगा ये वाला। और आपने ये क्या कह रहा है कि अपनी एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका क्या आ जाएगा, आर आ, ठीक है। तो इट्स सेकंड केस मान लो, तो यहाँ पे हम ये क्या लिख सकते हैं कि L2 इज इक्वल टू दी I2 एंड ओमेगा, इट्स I2 एंड इट्स दी ओमेगा, ये आपके पास आ जाएगा ऐसे। और यहाँ पे I2 किसकी इक्वल है, I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो चूंकि वो अपनी बॉडी की पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो इसलिए m तो उसका सेम रहेगा, मास उसका वही होगा, लेकिन अब इन दिस केस r जो होगा दैट विल बी दी R2 स्क्वायर इनटू ओमेगा 2, ये आ जाएगा। नो, जब हम इन दोनों केसेस का कंपैरिजन करते हैं, जब हम इन दोनों केसेस का कंपैरिजन करते हैं, तो सो लुक हियर जी, यहाँ पे आपके पास क्या है, r लार्जर है और आपके पास ओमेगा जो है वो स्मॉलर है। नाउ इन दिस केस आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके पास आर जो है वो स्मॉलर हो गया, लेकिन यहाँ पे ओमेगा W2 वो क्या हो गया, लार्जर हो गया। क्यों कि इन दिस केस अब वो यहाँ पे क्या करेगा, बड़ी तेजी के साथ जो है वो समरसॉल्ट्स करेगा, मतलब वो अपनी जो है वो कलाबाजियां लगा रहा होगा। तो ऐसी सिचुएशन में जो ओमेगा होगा यहाँ पे, वो ओमेगा ज्यादा हो जाए, और जबकि आपके पास जो एंगुलर मोमेंटम होगा इसका, सॉरी, जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कम होगा, क्योंकि वो अपनी उसने बॉडी को क्या किया है, कंपैक्ट कर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। तो इन दिस केस क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ आपका जो आई है ये लार्ज है, आई इज अ लार्ज, और ओमेगा आपका क्या है, स्मॉल है। लेकिन इन दिस केस यहाँ पे क्या हो रहा है, सेकंड केस में यहाँ आपके पास आई जो है वो स्मॉल हो चुका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी उसकी लार्ज हो चुकी है। लेकिन दोनों को जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, ये एल एस और ये एल एस, स्मॉल और लार्ज, ये दोनों सेम रहेंगे। तो दस हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि L1 इज इक्वल टू दी L2, L1 इज इक्वल टू दी L2, दैट इज ए मूवमेंट ऑफ आपके पास एंगुलर मोमेंटम फर्स्ट केस में और एंगुलर मोमेंटम सेकंड केस में, दोनों में क्या है, ये सेम है या फिर कांस्टेंट है। So this is one of the example of the diver jumping from a board that he obeys the what conservation of angular momentum। ठीक है, होप सो अब आपको समझ आ चुकी होगी, डिटेल्स मैंने समझा दी आपको, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है। चलिए जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, इन ड्राइंग्स को मैं क्लियर कर रहा हूँ, नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर हम चलते हैं और चल के उसको देखते हैं। So we have another example, a student sitting on a rotating system. So here we have another example. So you can see in this case,
क्या हो रहा है जी कि हमारे पास एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट एक रोटेटिंग सिस्टम पे बैठे, एक रोटेटिंग स्टूल के ऊपर बैठा हुआ है, जो कि स्टूल क्या कह रहा है कि यहाँ पे आप यू कैन सी कि वी हैव द ओमेगा आई एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसे वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। आप देखिए जरा यहाँ पे क्या सिचुएशन होगी, इसने अपने हाथों में 2 डंबल्स पकड़े हुए हैं, इसने अपने हाथों में 2 डंबल्स पकड़े हुए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कहते हैं यहाँ कि यहाँ से लेके राइट एट फ्रॉम द सेंटर ऑफ इट्स चेस्ट, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा, मतलब ये यहाँ से ऊपर, ये ऊपर से नीचे तक ये सारा इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये अब इसका क्या है, आर है। तो ये इसका अब क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसका सारा आर है, दैट इज द रेडियस, इसे हम R1 का नाम देते हैं। ओके, अब इन दिस केस आप क्या देख सकते हैं कि L1 इज इक्वल टू दी I1 एंड ओमेगा 1, ये आ जाएगा ऐसे। यहाँ पे देखिए उसने आपने आर्म स्ट्रेच किए हुए हैं, तो आर रेडियस बड़ा है, ज्यादा है, तो उसका आई जो होगा I1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो भी क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इन दिस केस यहाँ ओमेगा जो है वो कम हो जाएगा, उसकी वैल्यू कम होगी। अब सेकंड केस में देखिए, यहाँ उसने क्या किया, रोटेट करते हुए उसने अपने आर्म से उनको स्ट्रेच कर लिया है, सॉरी क्लोज कर दिया है। जब क्लोज किया तो अगेन यही आपके पास उसका चेस्ट जो है उसका सेंटर हो जाएगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक अब ये इसका रेडियस आ जाएगा, दैट इज दी R2। नाउ यू कैन सी हियर ये जो R2 है, रेडियस है, अब ये पहले की निस्बत क्या हो गया, कम हो गया। जब कम होगा तो जो इसका मूवमेंट ऑफ मास तो सेम है, मास में तो कोई तब्दीली नहीं आएगी, तो जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है I2 वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए क्या होगा कि उसका जो बॉडी होगा वो तेजी से रोटेट करना शुरू कर देगा, मतलब उसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाएगी। सो ऐसी सिचुएशन में that will be I2 omega 2 will be is equal to the L2 के इक्वल आ जाएगा। तो सेम केस जो अभी हमने स्टडी किया था उसी में ही हम बात किए लेते हैं दोबारा से कि यहाँ पे क्या था, I रेडियस ज्यादा, रेडियस ज्यादा से उसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या है, लार्ज है, लेकिन उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, स्मॉल है, एल एस वाला चक्कर। यहाँ उसका बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा, यहाँ जब उसने अपने आप आर्म्स को क्लोज किया तो उसका रेडियस कम हो गया, रेडियस कम होने से उसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो भी कम हो जाएगा। तो द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ स्मॉल, लेकिन एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए अब उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ऐसे सिचुएशन में एल जो है वो आपके पास बड़ा हो जाएगा, लेकिन अगेन वही बात आपके पास आ जाएगी कि दैट दोनों का जो प्रोडक्ट है वो सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि दैट L1 will be is equal to the L2, that is the angular momentum of the person in stretching its hand and closing its hands या arms, तो दोनों के लिए क्या होगा कि सेम होगा। दिस इज दी वन ऑफ द अनदर एग्जांपल, और भी कई एग्जांपल्स आपको मिल जाती हैं जिमनास्टिक्स के अंदर, हमें इसकी बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स मिलती हैं, ठीक है। एंड रोटेटिंग सिस्टम जहाँ भी हो वहाँ भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो दीज आर दी आर एग्जांपल्स ऑफ द एंगुलर मोमेंटम, ठीक, कंजर्वेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। तो ये माय डियर आपके पास इसकी एग्जांपल्स थी, ठीक है। यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई बात आप पूछनी चाहें, बतानी चाहें, तो आप पूछ कर बता सकते हैं।